जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मैंने 1 से लेकर के 4 यूनिट के इम्पॉर्टेंट किस पेपर के बारे में आपके साथ प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन 2023 का था, यानी कि 2023 में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हैं कि किस पेपर के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। लेकिन जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने पार्ट 1 के बारे में बताया। पार्ट 1 का मतलब उसमें मैंने 1 से लेकर के 4 यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके 4 यूनिट के क्वेश्चन उस लेक्चर में है और 4 के बाद यानी कि पाँचवें नंबर पे 6, 7, 8, ठीक, 5, 6, 7, 8 यानी कि 5, 6, 7 और 8 यानी कि 4 यूनिट के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो ये सब एक ही पीडीएफ है, जिस पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किस पेपर के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई आपका क्वेश्चन 3 घंटे का होता है। कुछ यूनिवर्सिटी है कि भाई 2 घंटे का करा देती है, तो वो हमने पेपर देखा था जिसमें 2 क्वेश्चन का। और साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे प्लेलिस्ट में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के 3 यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर को अपलोड कर दिया गया है। आप उसको देख करके अपने तैयारी को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं और अच्छे आप मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 3 कोर्स पेपर आपको बॉटनी के और 2 पेपर आपको जूलॉजी के ओरिजिनल, जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है कि भाई उत्तर प्रदेश में आप हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके जो भी सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू नेप है, यानी कि सारे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम करा रही है। तो सारे यूनिवर्सिटी का बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस एक जैसा है। तो आप अगर उस पेपर को देखते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको 2023 का जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में 1 से लेकर के 4 यूनिट के बारे में बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर गेस्ट पेपर आप कह सकते हैं। इसमें हम लोग 5वें से लेकर के 8वें यूनिट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क में पूछा जाता है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि भाई आयुष क्या होता है। तो आयुष से क्या है, मेडिसिनल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट टाइप के मेडिसिन के बारे में बताया जाता है। ठीक, आयुर्वेदिक है, तो योगा है, यूनानी है, तो नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, तो डिफरेंट टाइप के बताए जाते हैं। सी मैप, सी आई मैप, कारी, सेक्रेड ग्रुप, कैप्सूल, एडल्टेरेशन, एक्सिलर्स, हर्बल बाथ, ये सब का सारे क्वेश्चन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 मार्क के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। यानी कि आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आयुर्वेद क्या होता है, फिर आयुष क्या होता है, सी आई मैप क्या होता है, सी कारी हो क्या है, सी ए आर आई सेक्रेड रूफ्स क्या है, कैप्सूल क्या होता है, एडल्टरेशन किसे कहते हैं, एक्सिलर्स किसे कहते हैं, हर्बल बाथ क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है भाई टिंचर क्या होता है, कैम्प्रस क्या होते हैं, सिक सपोटिरोजी क्या होता है। ठीक, आगे है आपका, ठीक, यहाँ पे सपोसिटरीज है। ठीक, सपोसिटरीज क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ये सारे क्वेश्चन जितने दिख रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है भाई एल्कोलाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, फ्लेविनॉइड क्या होता है, टर्पिन्स क्या होते हैं, आयल क्या होता है, कैरोटोनॉइड क्या होता है, सैफोनिन क्या होता है, टर्पिन्स क्या होता है, ठीक, लिग्नेल्स क्या होते हैं, एंथोसियानिन क्या होता है। इन सब पे आपको 60 नोट देखने को मिल सकता है, यानी कि जो 2 नंबर के मार्क में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 अंक के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपके पेपर में ना आया हो। तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। ठीक, और आपको सीआई मैप या फिर कारी जैसे क्वेश्चन का फुल फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। आपसे पूछ सकता है कि भाई इसकी आप फुल फॉर्म बता दीजिए। तो आप ये जो बताया मैं आपका, जो ये क्वेश्चन है शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक,
अब बात करते हैं, या ये आपका वेरी शॉर्ट था, ठीक, 2 अंक में वेरी शॉर्ट था। ये आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो वहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि भाई आईपी क्या होता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। फिर आपसे पूछ देगा भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट क्या होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में मैंने बता रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीएससी 4 सेमेस्टर के बॉटनी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगला क्वेश्चन आता है भाई, डिस्क्राइब मेथडोलॉजीज ऑफ इथेनोबॉटनिकल रिसर्च फाइल्ड वर्क हर्बेरिया एंड म्यूसिया। तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछने को 100% चांसेस है आपको ये क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो भाई पूछ सकता है कि भाई मेथडोलॉजी आप इथेनोबॉटनिकल रिसर्च क्या है, उसमें फाइल्ड वर्क और हर्बेरिया म्यूसिया जैसे टॉपिक भी इंक्लूड रहेंगे। आपका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रूड ड्रग क्या होता है, सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि 5 ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताइए, जो कि ऐसे प्लांट के बारे में बताइए, 5 ऐसे प्लांट के बारे में बताइए जो कि मेडिसिन के तौर पे यूज किए जाते हैं। कुछ प्लांट आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, कुछ प्लांट कैसे बारे में बताइए जिसका जो है कि जो ट्राइबल्स पीपुल हैं वो जो है कि गॉड या गॉडेस के रूप में मानते हैं उसको, ठीक। तो मैंने वो भी पढ़ाया है आपको, आप देख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है भाई डिफरेंसेस बिटवीन सिद्धा, आयुर्वेदिक और यूनानी। सिद्धा मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन में क्या अंतर, ये आपसे पूछ सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है भाई, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग का क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। उसमें आपका ऑर्गेनोलेप्टिक आता है, माइक्रोस्कोपिक क्या आता है, फिजिकल आता है। ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा भाई, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया। किस प्रकार से किसी चीज़ का पेटेंटिंग होती है उसके बारे में आपसे पूछेगा, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या एडवांटेज है, एप्लीकेशन है, ये भी वहाँ पे हमने नोट करा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब ड्रग एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन, ड्रग एडल्ट्रेशन ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडल्ट्रेशन। तो आज की क्लास में हम ये एडल्ट्रेशन, आज हम आपको शाम को क्लास में एडल्ट्रेशन के बारे में बताएंगे कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक। तो ये रहा आपका जो कि टॉपिक रहा एडल्ट्रेशन के बारे में। फिर आता है आपका सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में होगा। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है भाई, राइट डिटेल्स, यानी कि डिटेल में आपको बताना है, किस पे बताना है, हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, हाइड्रोथेरेपी की टेक्निक क्या है, हर्बल ऑयल क्या होता है और किस प्रकार से इसके प्रिपेयर किया जाए। तो हाइड्रोथेरेपी क्या होता है इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिला। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है भाई, कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ टोमेटो या फिर कुकुम्बर, जो कि ये पहले यूनिट से है। तो हमको ये लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने ऐड कर दिया है। तो आप टोमेटो का याद कर लेंगे, तो उसी प्रकार से कुकुम्बर का होता है, तो आप देख लीजिएगा। एक प्लांट आप याद देख लीजिएगा पूरा उसका प्रोसेस, फिर आप उसका बॉटनिकल नेम और आप देख लीजिए बॉटनिकल नेम और फैमिली नेम को आप याद कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा भाई, ट्राइबल पीपुल टुवर्ड्स डिजीज ट्रीटमेंट और मेडिसिन, यानी कि जो ट्राइबल पीपुल्स होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो किस प्रकार किसी प्लांट से वो किस प्रकार किसी डिजीज का मतलब उपचार करते हैं, किस प्रकार से उसका यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, डायग्नोसिस भी रहेगा, ठीक। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड मेडिसिनल प्लान, यानी कि किस प्रकार से किसी भी डिजीज़ का वो लोग डायग्नोसिस करते हैं, पहचान करते हैं, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिनल प्लांट से, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है प्लेलिस्ट में, आप लोग देख लीजिएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आता है आपका और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इनर्ट और एक्टिव, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्टिव या फिर नॉन एक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग क्या होता है, यानी कि एक्टिव ड्रग या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन एक्टिव ड्रग में कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं, कि ड्रग के कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो एक्टिव माना जाता है, कौन कौन से नॉन एक्टिव यानी कि इनर्ट माना जाता है। कहने का मतलब जैसे ड्रग है उसमें हो सकता है कि कुछ पार्ट उपयोगी हो और कुछ पार्ट उपयोग में नहीं हो। जैसे मान लीजिए कैप्सूल है, तो कैप्सूल का सारा पार्ट तो उपयोगी नहीं है,
कैप्सूल के अंदर का जो पार्ट होता है, जो अंदर का पार्ट जो भरा होता है उसमें कैप्सूल वाल के अंदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा, बट ये जो कैप्सूल होता है, जो कवरिंग होती है कैप्सूल की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका मेडिसिन में कोई रोल नहीं होता। उसी प्रकार जो डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स आते हैं उसमें फ्लेवर आपको देखने को मिलता है, सिरप आते हैं उसमें फ्लेवर देखने को मिलता है, महक देखने को मिलता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उसमें मटेरियल मिलाए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका महक इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल उसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस मिलाया गया, केमिकल्स जो मिलाए गए हैं, जो पदार्थ मिलाया गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका सेक्शन बी, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेकेंड पार्ट था आपका गेस्ट पेपर का। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी जो कि नए टॉपिक कराए गए हैं, तो वो भी करा दिया जाएगा। शायद आपका 8वां यूनिट आज स्टार्ट, कल मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी, और ये 7 यूनिट आज का आप तक कवर हो चुका है, तो लास्ट यूनिट बचेगा। तो आज आपका 12 तारीख, 16, शायद हाँ 12 तारीख हो गया है। तो आज ये आपका जो है कि पीडीएफ जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रही है 12 तारीख है। अगले लेक्चर में यानी कि आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाया जाएगा। लगभग सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपके जो टॉपिक बचे हैं उसको भी आपको जल्दी कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपका पेपर लगभग 10 से 11 दिन है। तो हम लोग 2 या 3 दिन में लगभग 15 या 16 अगस्त तक आपके सारे क्वेश्चन, यानी कि सारे जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर कर दिया जाएगा बॉटनी का। देन उसके बाद जूलॉजी का आपका एग्ज़ाम 30 अगस्त को है, तब तक आपके सारे जूलॉजी के भी टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए, जो भी जैसे सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है, शाम की क्लासेस है, मॉर्निंग की क्लासेस है, तो वैसे चलती रहेगी। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए। चैनल पे नई बात देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे। और आपके बीएससी 4th सेमेस्टर के साथ साथ आने वाले 5th सेमेस्टर में भी आपको इसी प्रकार से हेल्प हो सके, आप इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर की भी तैयारी चल रही है, उसके भी वीडियो आने लगेंगे। अगर आपके साथ कोई आपका छोटा बड़ा मित्र हो तो आप उसको सजेस्ट करिए कि भाई आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो सारे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेक्चर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर आपके साथ सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप एक भरोसेमंद चैनल है जिससे आप बीएससी 4th सेमेस्टर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे केवल पूर्वांचल विश्वविद्यालय के टॉपिक को लेके चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम सारे यूनिवर्सिटी का देख लेंगे कि कब कैसे एग्जाम कराती है। उस अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो बना करके जल्दी से आपके सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके बॉटनी के नए यूनिट के साथ, जो कि आपका कल यूनिट होगा, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में आपका नया यूनिट स्टार्ट होगा। तो उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे।